आज हम जानेंगे कि पृथ्वी पर सैकड़ों जीव जंतुओं के साथ डायनासोर का जन्म कैसे हुआ और उनके अंत का मुख्य कारण क्या था। क्योंकि डायनासोर के अंत से ही इंसान की उत्पत्ति की कहानी जुड़ी हुई है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक मछली से शुरू हुआ विकास क्रम डायनासोर की उत्पत्ति तक पहुंच चुका था, जिसकी सैकड़ों प्रजातियां धरती पर रहती थी। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो वही कुछ डायनासोर की प्रजातियां पूरी तरह से मांसाहारी थी। इन विभिन्न प्रजातियों के डायनासोर्स में कुछ जमीन पर चलते थे तो कुछ आसमान में भी उड़ते थे। उस समय धरती पर सबसे विशालकाय जीव के रूप में डायनासोर का ही राज चलता था, जिससे जीवों की हर विकसित प्रजाति खौफ खाती थी। लेकिन धरती पर अपनी दहशत के दम पर राज करने वाले डायनासोर के अंत की कहानी 10 करोड़ साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, जिससे हर कोई अनजान था। सुदूर अंतरिक्ष में एक चट्टान घूमते हुए सूरज की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके रास्ते में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट आ गई। उस एस्टेरॉयड बेल्ट में सैकड़ों की संख्या में छोटी बड़ी चट्टानें और उल्कापिंड घूम रहे थे, जिसमें से एक विशालकाय उल्कापिंड के साथ उस छोटी सी चट्टान की टक्कर हो गई। उस टक्कर की वजह से चट्टान का सफर तो वहीं पर खत्म हो गया, लेकिन विशालकाय उल्कापिंड अपने रास्ते से भटक गया। अब वो उल्कापिंड एस्टेरॉयड बेल्ट में चक्कर लगाने के बजाय उससे बाहर निकलकर धरती की तरफ बढ़ने लगा था, और चट्टान से टक्कर की वजह से उसकी रफ्तार भी बहुत ही तेज हो गई थी। एस्टेरॉयड बेल्ट से निकलने के बाद उल्कापिंड 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसके रास्ते में चंद्रमा भी था। आमतौर पर धरती की तरफ बढ़ रहे बहुत से उल्कापिंड और चट्टानें चंद्रमा से टकरा जाती है, लेकिन उस उल्कापिंड की रफ्तार और आकार इतना बड़ा था कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी तरफ खींच ही नहीं पाया, जिसकी वजह से वो उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ बढ़ता चला गया। वहीं पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना तेज था कि उल्कापिंड जैसे जैसे उसके नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे पृथ्वी उसे अपनी तरफ तेजी से खींचने का काम कर रही थी। आमतौर पर जब कोई छोटे आकार का उल्कापिंड या चट्टान धरती के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर उसकी तरफ बढ़ता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण उनमें आग लगकर विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली कोई भी छोटी वस्तु जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही खत्म हो जाती है। हालांकि उस विशालकाय उल्कापिंड पर पृथ्वी का यह नियम काम नहीं आया। 22,000 मील की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा उल्कापिंड जैसे